पतंग से भैरव बाबा के प्रसन्न होने की बात कभी सुनी है आपने? पतंग से शनि प्रकोप कटते देखा है आपने? पतंग से बजरंगबली का वरदान कभी पाया है आपने? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ बीकानेर, जहां पतंग चढ़ाने और उड़ाने से पूरी होती है भक्तों की मुराद। आसमान में उड़ती इन पतंगों को आम पतंगे समझने की भूल मत कर बैठिएगा। इन पतंगों को किसी प्रतियोगिता का हिस्सा भी मत समझिए और ना ही ये कोई बच्चों का खेल है। ये पतंगे बेहद खास हैं क्योंकि इनके जरिए मिलता है बाबा भैरव का आशीर्वाद। बाबा की पूजा का अनोखा तरीका। पतंगे दिलाती हैं समस्या से छुटकारा। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये बाबा भैरवनाथ की पूजा का वो विधान है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ पतंगे चढ़ाकर मांगा जाता है वरदान। जिसकी जैसी समस्या, जैसी कामना, वो उसी प्रकार से पतंग चढ़ाकर बाबा को करता है प्रसन्न। पतंग उड़ाकर अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पे हो, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। पतंग पर हमने अपनी समस्या लिखी और मानस की चौपाई लिखी, जैसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हमें बल दो, विद्या दो और कलेश को दूर करो। और फिर हमने पतंग को उड़वाया और तोड़ के छोड़ दिया, और इस भावना से कि आज से ये जो समस्या है वो हमारे से बहुत दूर चली गई। बीकानेर में रानीसर बाबा भैरवनाथ के मंदिर में ये भक्ति का अनोखा नजारा लगभग रोज ही देखने को मिलता है। यहाँ भक्त प्रसाद में पतंग लेकर आते हैं और उसे बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। पूजा के बाद भक्त को पतंग को अपने हाथों से उड़ाना होता है और फिर डोर को तोड़कर पतंग को आसमान में ही छोड़ दिया जाता है। ये मान्यता है कि ऐसा करने से बाबा भैरव भक्तों पर अपनी रहमत बरसाते हैं और उनकी कामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। यहाँ पतंग इच्छा पूर्ति का वरदान ही नहीं दिलाती, बल्कि लोगों के इलाज में भी करती है मदद। जिसकी जैसी समस्या, उसे वैसी ही पतंग लानी होती है। जैसे अगर कोई शनि दोष से पीड़ित है और शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे काली पतंग लानी होगी। जिसे हनुमान जी से वरदान चाहिए वो लाल पतंग उड़ाते हैं, और जो कोई देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद चाहता है वो पीली पतंग लेकर मांगता है अपनी मुराद। इसके बाद पतंग पर लिखा जाता है विशेष मंत्र और फिर उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। बीकानेर के बसने से पहले से ही यहाँ बाबा भैरव का मंदिर मौजूद है। कहते हैं पहले यहाँ सिर्फ राजा महाराजा आया करते थे, जो कि सूर्य की ओर पतंग उड़ाकर तनाव से मुक्ति पाते थे। रियासतें खत्म होने के बाद आम भक्तों के लिए इस मंदिर के द्वार खुले और पतंगों से पूजा करने का तरीका भी लोकप्रिय हो गया। कष्टों से मुक्ति और समस्याओं का समाधान मिला तो दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद लेने लगे। मान्यता है कि पतंग जो लिखी हुई है मंत्रों के द्वारा उसको उड़ाते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की जो समस्या है, चाहे वो मानसिक समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, अलग अलग लोगों की है, वो दूर हो जाती है इस पतंग उठाने से। पिछली बार भी मैं यहाँ आई थी अपनी कोई समस्या लेकर, और मेरी वो समस्या का निराकरण हुआ जब मैंने पतंग पे लिख के उसको छोड़ा। और इस बार फिर मैं अपनी एक समस्या लेकर आई हूँ और पतंग को छोड़कर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी वो समस्या दूर होगी। बाबा के चमत्कारों की वजह से वैसे तो यहाँ रोज ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन अक्षय तृतीया पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। कहते हैं इस दिन जिसकी पतंग जितनी ऊंची उड़ती है उसकी समस्या उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक।
दिल्ली के भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए लगाना होता है एक ऐसा भोग जिसकी कल्पना शायद ही आपने की हो। यहाँ दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव। कैसे? चलिए ये भी दिखाते हैं। दूध की धार दिलाती है भैरव का आशीर्वाद। भैरव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं। वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग है। अनोखा है दूधिया भैरव मंदिर। दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव। बाबा के दरबार में हर रोज इसी तरह से आरती की जाती है और फिर लगाया जाता है उन्हें दूध का भोग। दूध चढ़ाने की वजह से यहाँ भैरव को दूधिया भैरव के नाम से भी पुकारा जाता है। बाबा को दूध चढ़ाने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय कुंती ने यहाँ आकर पूजा की और प्रसाद के रूप में दूध चढ़ाकर बाबा से दूध की लाज रखने की गुहार लगाई थी। भैरवनाथ ने भी कुंती को निराश नहीं किया और दे दिया पांडवों को विजय का वरदान। कहते हैं तभी से यहाँ बाबा को पूरी तरह से शाकाहारी प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भर जाती है सूनी गोद, मिलता है विजय का वरदान। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। दिल्ली में पुराने किले के पास मौजूद दूधिया भैरव मंदिर में भक्त पहले बाबा की पूजा करते हैं और फिर मांगते हैं अपनी मुराद। कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अगर यहाँ आकर पूजा कर ली जाए तो काम में सफलता अवश्य मिलती है। भैरवनाथ संतानहीनों के जीवन में खुशियों के नए रंग भी भर देते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उनकी गोद हरी हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलता है। रविवार यहाँ आकर भक्त भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जितना अद्भुत होता है पूजा का नजारा उतनी ही अनोखी होती है उसके बाद की विधि। पूजा के बाद भैरव बाबा को चढ़ाए दूध को पिलाया जाता है कौवों को। मांसाहारी कौवे यहाँ दूध पीते दिखते हैं। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की पूजा पूरी हो जाती है। श्री भैरव संकट हरन मंगल करण कृपालु, करहु दया निज दास पे निज दिन दीन दयालु। पांडव कालीन में माता कुंती द्वारा बनाए गए इस मंदिर से लोगों को बहुत आस्था है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ रोहित कुमार, दिल्ली आज तक। अब आपको दर्शन कराएंगे चित्तौड़गढ़ में विराजने वाले बाबा भैरवनाथ के, जो भक्तों की अर्जियों पर फूल गिरा कर देते हैं अपना आशीर्वाद। देखिए भैरव बाबा का ये चमत्कार। पानी है कुंडली के दोषों से मुक्ति। चाहिए नई नौकरी, चमकाना है अगर भाग्य। तो पर्ची लिखकर लगाइए अर्जी, फूल गिराकर भैरव बाबा देंगे वरदान। ये दरबार है बाबा भैरव का और यहाँ इन पर्चियों पर गिरे इन फूलों का रिश्ता है भक्तों की मनोकामनाओं से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फूल कैसे पूरी कर सकता है आपकी मुराद, तो हम आपको बता दें कि ये सच है। यहाँ एक फूल गिराकर बाबा भक्तों को तुरंत ही देते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान।
मेवाड़ के भदेसर में बना बाबा भैरव का मंदिर सभी मंदिरों से अनूठा है, क्योंकि यहाँ बाबा के दरबार में भक्त पर्ची पर लिखकर लगाते हैं बाबा के सामने गुहार। लेकिन इससे अनोखा भक्तों का विश्वास है कि बाबा जिस भी भक्त की गुहार सुन लेते हैं, बाबा के सिर से एक फूल उसकी पर्ची पर गिर जाता है, जिसे भक्त भैरव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। भक्त यहाँ भैरव बाबा को भदेसरिया भैरव के नाम से पुकारते हैं। भगवान सोमनाथ के पास स्थित थे, जिसे महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कैलाशपुरी के एकलिंगनाथ मंदिर के पास स्थापित कर दिया गया। लेकिन वहाँ भैरव बाबा को तामसी भोग के रूप में बलि और मदिरा भेंट की जाने लगी। तब चित्तौड़गढ़ के महाराजा ने बाबा को चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थापित किया। बाद में कपासन का नाम भदेसर हो गया और इसी नाम पर भैरव बाबा का नाम भदेसरिया भैरव जी पड़ा। शांति शांति। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर हमला किया, क्योंकि बहुत दौलत थी वहाँ और मूर्तियों को तोड़ा, लूट खसोट की। उस समय इस शुभ मूर्ति को जो है उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, तो वहाँ के सिद्ध योगियों ने इसको लुका छिपा करके और यहाँ मेवाड़ के अंदर जहाँ एकलिंगनाथ का मंदिर है वह उस परिसर के पास ले आए और उसके पूरे साइड में और तालाब के बाल के बीच में इसका परिसर बढ़ा करके वह स्थापना कर दी। लेकिन क्या कहा कि पुराने जमाने में जो जागीरदार होते थे, राजा महाराजा और जो सैनिक प्रकृति के लोग होते थे, उनको भद्र पुरुष कहा जाता था। इसलिए इस मूर्ति का नाम भी भद्रेश्वर भैरवनाथ है और भद्रेश्वर भैरवनाथ का अपभ्रंश होकर के भद्रेश्वर भैरवनाथ। भैरव बाबा के दरबार में दूर दूर से भक्त पुत्र प्राप्ति, बच्चों के विवाह, भूत प्रेत बाधा, रोजगार प्राप्ति, रोग निवारण के लिए अपनी अर्जी लगाकर आराधना करते हैं। और जब प्रतिमा के मस्तक से उस पर पुष्प गिर जाता है तो पुजारी भक्त को उसकी पर्ची भगवान के आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। वाराणसी में बटुक भैरव मंदिर में दर्शन होते हैं महादेव के बाल रूप के। शिव का ये रूप जितना अनोखा है उतनी ही अलग है उन्हें प्रसन्न करने की विधि। यहाँ नगाड़े की थाप के साथ मांगी जाती है मुराद। भगवान शिव का बाल रूप हर मुश्किल पल भर में दूर। नवग्रहों को करेंगे बाबा शांत। कर ली अगर विधि विधान से पूजा खास, मोक्ष की नगरी काशी में बाबा कई रूपों में देते हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन बाबा की ये मूरत बिल्कुल निराली है, भाग्य पलट देने वाली है, क्योंकि इस रूप में एक तरफ भोले शंकर का बचपन दिखता है, वहीं नवग्रहों के शक्तिशाली राजा के रौब दाव के भी दर्शन होते हैं। काशी में इस मंदिर को बाबा बटुकनाथ धाम के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं बाबा बटुक महादेव के बाल रूप हैं और इस बात की पुष्टि बाबा के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप उससे कहीं अधिक बाबा की चमत्कार। इस मंदिर की खासियत ये है कि भैरव जी में बटुक भैरव का इनका नाम है।
बटुक मतलब 8 साल से कम बालक की होते हैं। तो इस मंदिर में मीट, मछली, मुर्गा, पंचमकार द्वारा पूजा होता है। इसके अलावा बाबा को टॉफी, बिस्कुट, नारियल बलि भी होती है। यहाँ हर चीज होती है। बाबा के बाल रूप की कहानी उनके विवाह से जुड़ी हुई है। कहते हैं इसी स्थान पर महादेव ने बाल रूप धारण किया था और तभी से काशी में यहाँ औगड़दानी बटुक भैरव के नाम से पूजे जा रहे हैं। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बाबा को बच्चों की प्रिय वस्तुओं पर लगाया जाता है भोग। माना जाता है कि ऐसा करने से बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं आशीर्वाद। नमामि देवं परमाव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। बाबा बटुकनाथ को नवग्रहों का राजा भी माना जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ अगर 5 शनिवार विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो शनि, राहु और केतु की दशा शांत हो जाती है और वह कभी नहीं सताते। काशी में सूरज उगते ही बाबा बाल रूप में दर्शन देते हैं और शाम ढलते ढलते बदल जाता है उनका रूप। प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं तामसी रूप में बटुक भैरव बन जाते हैं तांत्रिकों और साधकों की उपासना का केंद्र। ये रूप शक्ति और भक्ति का असीम केंद्र होता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त ना तो समय की परवाह करते हैं और ना ही किसी और बंदिश की। नितरां चक्षते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे अपराधः। वरुण मिश्रा, वाराणसी, आज तक।